साथियों, जो समाज दीर्घकाल से गुलाम होता है तो जो गुलाम होता है वो सुख और सुविधाओं से वंचित होता है। जब उसके अंदर पहली पहली बार कोई पढ़ा लिखा वर्ग पैदा होता है तो वो अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा सतर्क होता है और वो अपने आप को अपने हक और अधिकारों के संबंध में सतर्क करके उसी बात को हासिल करने के बारे में ज़्यादातर कोशिश करते रहता है। और कोशिश करते रहता है कि ये हक और अधिकार हासिल करके वो सुख सुविधाएं जो उसको हजारों साल से नहीं मिली है वो सुख सुविधाएं हासिल करने की कोशिश करे। इससे जो पढ़ा लिखा वर्ग गुलामों में पैदा होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित होता है। और जो आत्म केंद्रित होता है वो अपने बारे में सोचता है, अपने समाज के बारे में नहीं सोचता है, अपने राष्ट्र के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में, अपने ड्यूटी के बारे में नहीं सोचता है, अपने बारे में सोचता है। मैं हूं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा रिश्तेदार है, ये भी नहीं सोचता हो, मेरा समाज है, ये भी नहीं सोचता। वो इतना ज्यादा आत्म केंद्रित हो जाता है। और जब वो आत्म केंद्रित हो जाता है तो वो केवल केवल और केवल अपने बारे में सोचता है। जब वो केवल केवल और केवल अपने बारे में सोचता है तो वो अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए उसको जो कुछ करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करता है। और इसलिए वो 40-50 साल के समय में अपने आप को संकट में घिरा हुआ महसूस करता है। आज की स्थिति क्या है हमारी? हम चारों तरफ से संकट से घिरे हुए लोग हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है हम करें तो क्या करें। हम सारे देश भर में इस विषय पर चर्चा करते हैं। किस विषय पर चर्चा करते हैं? हमारा समाज भी चर्चा करता है, हमारे समाज की हजारों संगठनाएं चर्चा करती हैं, हमारे समाज की संगठनाएं हमारी समस्याओं के बारे में चर्चा करती है। मैं सारे देश भर में इस बात पर बात करते रहता हूं कि हमारे लोग हमारी हजारों समस्याओं पर चर्चा करते रहते हैं। उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा इसके बारे में हमारे पास चर्चा करने के लिए समय ही नहीं है। समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, धार्मिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं हैं और समस्याएं समस्याएं हैं और समस्याओं का अंत दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। ये जो आत्म केंद्रित लोग हैं, ये आत्म केंद्रित लोग अपने लिए कितना बड़ा संकट खड़ा करते हैं, खुद ही संकट खड़ा करते हैं। क्योंकि कुछ समस्याएं इंडिविजुअल होती है, कुछ समस्याएं पारिवारिक होती है, कुछ समस्याएं सामाजिक होती है, कुछ समस्याएं राष्ट्रीय होती है। अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करे और आप लाठी लेकर पाकिस्तान को रोकने के लिए जाओगे तो आपको पाकिस्तान फूंक मार देगा, उड़ जाओगे। ये तो कोई इलाज है नहीं। पाकिस्तान साला मिसाइल से हमला करेगा, पाकिस्तान तोप से हमला करेगा, आप लाठी लेकर जाओगे। क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर हमला करना ये कोई इंडिविजुअल तो समस्या नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी अनटचेबिलिटी समस्या है
तो वो सोचता है अगर सीने तारिकाओं का लक्स साबुन से अगर वो साफ होते हैं तो मैं भी दिन भर 5 बार नहाकर अगर सीने तारिकाओं के साबुन से अगर नहा लूं तो हो सकता है मेरी अनटचेबिलिटी भी खत्म हो जावे। हमारे लोगों को समस्याएं समझ में नहीं आती। एक इंडिविजुअल समस्या होती है, एक सामाजिक समस्या होती है, एक पारिवारिक समस्या होती है, एक राष्ट्र की समस्या होती है। इंडिविजुअल समस्या इंडिविजुअल लेवल पर समाधान कर सकते हो, पारिवारिक समस्या परिवार के लोग इकट्ठा करके समाधान कर सकते हो, सामाजिक समस्या सामाजिक रूप से इकट्ठा करके समाधान कर सकते हो। राष्ट्र की समस्या है अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत को लड़ना पड़ेगा भाई। पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत को लड़ना पड़ेगा। समस्याओं का जो स्वरूप होता है उसको ध्यान में रखकर समाधान निकालना पड़ेगा। जो आत्म केंद्रित होता है वो केवल अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, समाज और राष्ट्र के बारे में नहीं सोचता है, वो संकट में फंस जाता है। इसलिए मैं कहते रहता हूं, सारे देश भर में ये बात पर मैं चर्चा करता हूं कि हमारे लोग हमारे हजारों समस्याओं की चर्चा करते हैं, सामाजिक समस्या की, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याओं की चर्चा करते रहते हैं। समाधान कैसे होगा इसकी वो चर्चा ही नहीं करते। समाधान कैसे होगा अगर चर्चा नहीं करोगे, समाधान कैसे निकलेगा? समाधान कैसे होगा इसकी हम चर्चा क्यों नहीं करते? क्योंकि हम समाधान की जिम्मेवारी अटल बिहारी की लगा देते हैं कि अटल बिहारी देख लेगा, और बची कुची समस्याओं की जिम्मेवारी सोनिया की लगा देते हैं, अटल बिहारी के लगा लेते हैं। जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री होता है तो अटल बिहारी के लगा देते हैं, जब सोनिया जिम्मेदार होती है तो सोनिया की लगा देते हैं। हम क्या करें? हम क्या करें? हमारी समस्याओं के बारे में हम क्या करें? हमने सोचा ही नहीं। हम क्या करें? हमने तो दूसरों की जिम्मेवारी लगा दी। और किसकी जिम्मेवारी लगाई? जो समस्याएं पैदा करते हैं हमारी, हम जिम्मेवारी उसकी लगाते हैं। हम महान लोग हैं, हमारी महानती की भी साली मिसाल होनी चाहिए। हम उन लोगों की जिम्मेवारी लगाते हैं जो हमारे समस्या के निर्माता है, इसलिए ना हम महान लोग हैं। तो हमने अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला, कोई तरीका नहीं बनाया, कोई मार्ग नहीं ढूंढा, और इस वजह से हम दूसरों की जिम्मेवारी लगाते हैं। हम क्या करें? तो हम तो नालायक लोग हैं। हम क्या कहते हैं? हम तो नालायक लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने अटल बिहारी की जिम्मेवारी लगाई, इसलिए हमने सोनिया गांधी की जिम्मेवारी लगाई। हम क्या करें? हम तो नालायक हैं। नालायक का क्या मतलब है? कि हम अगर अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें तो करने के लिए क्या हमारे पास समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ है? समस्या है हमारी, तो समाधान भी हमको करना चाहिए। ये करने के लिए हमारे पास कुछ है क्या? हमने अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने आप को तैयार किया? मेरे ख्याल से इस मुद्दे पर तो हम लोग चर्चा ही नहीं करते, इसके बारे में हम मंथन ही नहीं करते हैं।